इस लेक्चर में ऑकस ग्रुपिंग एंड फाइव आइज अलायंस के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली इसलिए न्यूज में है क्योंकि यूएसए ने अभी अनाउंस किया है, घोषणा की है, एक नया ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनेगी। यानी कि ये ऑकस क्या है, ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। कहां पे सुरक्षा देगी, सिक्योरिटी देगी, इंडो पैसिफिक जोन में। इंडो पैसिफिक जोन क्या है भाई साहब, ये जानते हो आप, ये है इंडियन ओशन, ये वाला पार्ट इंडियन ओशन देख रहे हो आप, ये ऑस्ट्रेलिया का, ये यहाँ पे बॉर्डर लगता है इंडो इंडियन ओशन में, और ये पैसिफिक ओशन से भी जुड़ा हुआ है, ये पैसिफिक ओशन है। तो इंडो पैसिफिक जोन में ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा ये ग्रुपिंग। ट्राइलेटरल का मतलब ये हुआ 3 कंट्री का मिला हुआ एक पार्टनरशिप बन गई है। कौन कौन सी कंट्री है उसमें, ए का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, यूके का मतलब यानी कि यूनाइटेड किंगडम, और यूएस का मतलब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, इनका एक ग्रुप है। इसका मेजर हाईलाइटिंग ये है कि ये क्या करेगा, अपनी जो टेक्नोलॉजी है, यानी कि जो यूएस के पास न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी है, वो ऑस्ट्रेलिया को देगा। ये न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी क्या है, देखो इस टेक्नोलॉजी से सबमरीन बनाई जाती है, पनडुब्बी। पनडुब्बी कैसी होती है, कुछ इस तरह की होती है भाई साहब, ये समुद्र में तैनात रहती हैं और ये छानबीन करती रहती हैं, सर्विलेंस, निगरानी के लिए लगाई जाती है। इसमें उनके अंदर आदमी वगैरह, कोई मान लो आर्मी वगैरह या जो नेवी होती है वो इसमें रह सकती है, और ये देख सकती है कोई यहाँ पे घुसपैठिया आ तो नहीं रहा हमारे बॉर्डर के आसपास। तो ये टेक्नोलॉजी देगी ऑस्ट्रेलिया को यूएस, न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी। तो इसका इंडो पैसिफिक पे फोकस रहेगा मेन, यानी कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है उस पर मेन फोकस रहेगा। यहाँ पे स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट दोस्त ये तीनों कंट्रीज का पूरा हो और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। यूएसए ने साफ साफ ये मना कर दिया है कि हम चाइना के अगेंस्ट कोई ऐसा ग्रुपिंग नहीं बना रहे हैं। तो ये चाइना के अगेंस्ट कोई ग्रुपिंग नहीं है। 3 कंट्री हैं जो ये, इनके साथ साथ कनाडा और न्यूजीलैंड को मिला दें तो ये 5 कंट्री ने मिलकर एक इंटेलिजेंस अलायंस बनाई थी जिसका नाम रखा था फाइव आइज अलायंस। इसके बारे में ब्रीफली लास्ट में पढ़ेंगे हम। ये अभी न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी देगी किसको, ऑस्ट्रेलिया को देगी। और इसमें क्या है, यूके और यूएस दोनों से हेल्प मिलेगी ऑस्ट्रेलिया को अपने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने के लिए, ये पनडुब्बी बनाने के लिए। इसमें देखो यूएस क्या है, ये शेयर इसने अपने जो न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी है इससे पहले सिर्फ एक बार ही इसने शेयर की है किसी कंट्री के साथ, वो की है 1958 में, ब्रिटेन को अपनी टेक्नोलॉजी दी थी। और अब ये अपनी टेक्नोलॉजी दे रहा है न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी किसको, ऑस्ट्रेलिया को। ये न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी है जो ये एक तरह से क्या लॉन्गर पीरियड के लिए कैपेबल होती है, तैनात कर सकते हैं इसे समुद्र वगैरह में, और सी सरफेस वगैरह, और इन जैसे इंडियन ओशियन है उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब ये इंडिया के लिए देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो इंडिया भी चाहता है कि ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन अक्वायर करना चाहता है, और फिर जब अक्वायर कर लेगा एक तरह से ये क्वाड जो ग्रुपिंग है, इसके लिए क्वाड ग्रुपिंग के लिए एक तरह से इसको भी ग्रुपिंग को प्रमोशन मिलेगा। और क्वाड ग्रुपिंग क्या है, क्वाड ग्रुपिंग है भाई साहब 4 नेशन का एक ग्रुप है, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान। कई बार इसके बारे में हमने पढ़ा है। ऑस्ट्रेलिया देखो अब ज्वाइन कर लेगा इलाइट ग्रुप। ये 6 कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में जिनके पास ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन हैं। इंडिया के पास भी है अभी, यूएसए के पास भी है, यूके के पास, फ्रांस, रसिया, चाइना, ये 6 कंट्री हैं। 6 के बाद 7वीं कंट्री होगी ऑस्ट्रेलिया जिसके पास ये न्यूक्लियर सबमरीन उपलब्ध होंगी। इसमें देखो इंडिया केवल पहली ऐसी कंट्री है जिसको ये न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी मिल रही है बिना किसी सिविल पावर, न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री होने के बाद। मतलब देखो ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ऐसी सिविल न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री नहीं है, उसके बाद भी न्यूक्लियर सबमरीन होंगी ऑस्ट्रेलिया के पास। ये पहली कंट्री बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्या है इसमें, ये एक मल्टी सेक्टोरल कॉपरेशन होगी, यानी कि जो ऑकस होगा कॉपरेशन करेंगे मल्टी सेक्टर में, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में। जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जैसे अप्लाइड एआई होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्वांटम टेक्नोलॉजी होगी जिसके जरिए क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह में रिसर्च होती है, क्वांटम कंप्यूटर वगैरह बनाए जाते हैं, अंडर सी कैपेबिलिटी वगैरह। इन सेक्टर में भी ये तीनों कंट्री कॉपरेशन करेंगी, सहयोग करेंगी। अब ये फाइव आइज अलायंस क्या है, देखो ये अलायंस है 5 कंट्रियों का एक गठबंधन है। अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, 5 कंट्रियों का एक ग्रुप है, गठबंधन है अलायंस। कौन कौन सी कंट्री है इसमें, 5 इंग्लिश स्पीकिंग डेमोक्रेसी कंट्री है इसमें, डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि इंग्लिश बोली जाती है उन कंट्रियों में। जैसे आपका यूएस हो गया एक कंट्री, यूके हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 5 कंट्रीज हैं जिनमें ये इंग्लिश बोली जाती है और डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, और इन कंट्रीज को मिला के बोलते हैं फाइव आइज अलायंस। ये कब बनाया था, ये बनाया था 1946 में। ये कोल्ड वार के दौरान एक्टिव रहा था 1946 से लेकर 1991 तक। और कोल्ड वार क्या है, शीत युद्ध, इसके बारे में आप जानते हो। यूएस और ये सोवियत यूनियन, इसका रसिया का ही नाम था पहले, सोवियत यूनियन, इनके बीच में लड़ा गए थे ये वार। कोई वैसे इसमें तलवारों से या
बंदूक से कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी, ये आइडियोलॉजी की, विचारधारा की लड़ाई थी। यूएस इसमें एक तरफ कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा था, पूंजीवाद को, और सोवियत यूनियन इसमें सोशलिज्म को प्रमोट कर रहा था, साम्यवाद को। तो ये कम्युनिज्म, एक तरह से कम्युनिज्म बोल सकते हो आप, कम्युनिज्म यानी कि साम्यवाद, उसको प्रमोट कर रहा था। यानी कि कैपिटलिज्म का मतलब ये है जिस देश में सारी प्रॉपर्टी प्राइवेट हाथों में रहे, और कम्युनिज्म का मतलब ये है जिसमें सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के हाथ में रहे, सिर्फ घर भी जो हो रेंट पे लें, गवर्नमेंट को रेंट दें। तो ये मॉडल को प्रमोट कर रहा था रशिया, और ये यूएस कर रहा था कैपिटलिज्म को। इसके दौरान ही ये अलायंस बनाया था, और ये इंटेलिजेंस अलायंस था। इंटेलिजेंस का मतलब ये जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती थी एक दूसरी कंट्री के बीच में शेयर करते थे, एक दूसरी कंट्री को देते थे। ये पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मोस्ट सक्सेसफुल इंटेलिजेंस अलायंस मानी जाती है अब तक की।